प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप भी रोडवेज कंडक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, पहले भी पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना, रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में है, वहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर अवस्थित है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। साथियों, समय कम बचा है इसलिए हम सुपर पाइट तरीके से क्लास को पढ़ेंगे, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, ठीक है ना, ताकि पूरे क्वेश्चनों का हम अच्छी तरीके से रिवीजन कर सके। तो दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर अवस्थित है? प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर है? सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में या फिर अजमेर में? कीर्ति स्तंभ कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल आपका राइट होगा चित्तौड़गढ़ में। कीर्ति स्तंभ कहां पर है? बिल्कुल चित्तौड़गढ़, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? भगवंत दास, जय सिंह, मान सिंह या फिर बारमल? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? तो बिल्कुल आपका राइट होगा मान सिंह। कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मान सिंह यहाँ पर आपका राइट होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका मान सिंह करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के लिए रामबाण इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और आपकी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है। साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा शिलालेख की बात करें, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राज प्रशस्ति। कौन सा है? राज प्रशस्ति। बिल्कुल बी आपका यहां पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर अवस्थित है भाई? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में या फिर अजमेर में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो कि राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर उदयपुर में। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहां पर अवस्थित है? ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आता है। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट ये कहां पर है राजस्थान में? ये बाड़मेर में है। कहां पर है? उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहां पर है? बाड़मेर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहां पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मैंने आपको बताया था उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मजार ए फकरी किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मजार ए फकरी कौन से जिले में है? फटाफट से कमेंट कर दो। तो बिल्कुल आपका राइट होगा डूंगरपुर में। मजार ए फकरी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर आपका करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चल फिर शाह की दरगाह अपने राजस्थान में कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, नागौर में या फिर जयपुर में? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा चल फिर शाह की जो दरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। बिल्कुल आपका ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां पर है? अभी आया था जेल प्रहरी एग्जाम में, पटवारी एग्जाम के अंदर भी आया था, ठीक है ना, कि मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी है भवानीपुर बांसवाड़ा में। कहां पर है? भवानीपुर बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, उषा मस्जिद कहां पर अवस्थित है? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उषा मस्जिद राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा बयाना में। उषा मस्जिद कहां पर है भाई? बयाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मालिक शाह की मस्जिद कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मालिक शाह की मस्जिद कहां पर है? जालोर में, झालावाड़ में, राजसमंद में या फिर बारा में?
मालिक साहब की मस्जिद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बिल्कुल आपका राइट होगा जालोर में। मालिक साहब की मस्जिद कहाँ पर है? जालोर, बिल्कुल ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर अवस्थित है? साथियों मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना, अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, अंडू की टोकरी भी कहा जाता है अजमेर को। अजमेर को अंडू की टोकरी कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी अजमेर में है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार वाले क्वेश्चन है भाई। आप राजस्थान कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, यही प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, ये सभी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, ठीक है ना। और वहां राजस्थान में 7 सहेलियों का मंदिर की बात करें तो ये जालरा पाटन में है। कहां पर है? जालरा पाटन आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मूछाला महावीर का मंदिर, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। मूछाला महावीर का मंदिर अपने है गानेराव पाली में, ध्यान में रखना, गानेराव पाली जिले में मूछाला महावीर का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, शीला देवी मंदिर किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीला देवी का मंदिर जहां पर शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है, शराब चढ़ाई जाती है, अढ़ाई पहले शराब का भोग लगाया जाता है, और जो यात्री वहां पर जाते हैं, जो भक्त लोग वहां पर जाते हैं, उनको शराब का प्रसाद भी मिलता है। वो शीला देवी माता का मंदिर वो है अपने जयपुर, आमेर जयपुर, ठीक है ना। डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सास बहू के मंदिर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस मंदिर को सशस्त्र बहु मंदिर भी बोला जाता है, ठीक है ना, सशस्त्र बहु मंदिर भी बोला जाता है, सास बहु मंदिर। ये अपने हैं नागदा में। कहां पर है? नागदा, बिल्कुल बी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, लटियाल देवी का मंदिर कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, लटियाल देवी माता का मंदिर है फलोदी में। कहां पर है? फलोदी, बिल्कुल आपका सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रखना ना, धौलागढ़ देवी, ठीक है ना, धौलागढ़ देवी का मंदिर है अपने अलवर में। कहां पर है? अलवर, बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चूलगिरी जैन मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, चूलगिरी जैन मंदिर है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है आपके राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती के अंदर। तुलजा भवानी का मंदिर, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुलजा भवानी किस में आई थी? अभी आई थी ना चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि तुलजा भवानी का मंदिर कहां पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है भाई। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ को भूलना नहीं है, ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए सिलेक्शन सीरीज लेके आया हूं, जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं। समय तो कम बचा है, लेकिन अगर आपके पास 12 घंटे का समय भी है तब भी आप इस कोर्स को पूरा रिवीजन कर सकते हैं। आपके पूरे पेपर, पूरे कोर्स को आप रिवीजन कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरे सिलेबस, जैसे हिंदी, राजस्थान जीके, यातायात नियम, सड़क सुरक्षा, सभी के नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे। जो सटीक नोट्स हैं, वन लाइनर हैं, ये नोट्स आप पढ़ सकते हैं। इनको पढ़ने में आपको मात्र, पूरे नोट्स को पढ़ेंगे तो 6 से 7 घंटे के अंदर आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरे नोट्स, और एक बार नोट्स पढ़ ले तो समझ सकते हो आप सिलेक्शन कितनी तैयारी होती है। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जो आपका पूरा सिलेबस रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, गणित, साथ ही साथ आपका जीके, यातायात नियम, सड़क सुरक्षा, सभी के इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। कितने क्वेश्चन? 5000 क्वेश्चन, उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। मैं गारंटी देता हूं 70 से 80% क्वेश्चन वहां से मिलेंगे आपके, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं 5000 क्वेश्चन, पूरे सिलेबस का निचोड़ है, उन्हीं में से आपका पेपर छपेगा। तो भाई ये कोर्स आपको लेना है। अगर 5000 क्वेश्चन को आप पढ़ना चाहते हैं तो 3 घंटे के अंदर आराम से पढ़ सकते हैं। अगर 2 बार रिवीजन भी कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ये कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मैसेज करो, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके प्राइस की बात करें तो मात्र 99 रुपए, मात्र 99 रुपए में कोर्स आपको मिलेगा। 99 में कुछ नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो जल्दी कीजिए और मैसेज कीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आबानेरी मंदिर कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी और आबानेरी मंदिर ये दौसा में, कहां पर है? दौसा आपका राइट होगा। हर्षद माता का मंदिर भी आबानेरी दौसा में, ठीक है ना, हर्षद माता का मंदिर भी आबानेरी दौसा में अवस्थित है।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस मंदिर को खंभू का अजायब घर भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, कौन से मंदिर को खंभू का अजायब घर भी कहा जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जैन मंदिर भीलवाड़ा, जैन मंदिर रणकपुर या कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़? बताओ भाई कौन से मंदिर को खंभू का अजायब घर कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा रणकपुर, जैन मंदिर रणकपुर, इसको खंभू का अजायब घर कहा जाता है। इस जैन मंदिर रणकपुर में 1444 खंबे से मंदिर में लगे हुए हैं। कितने? 1444 खंबे इस मंदिर में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में। कौन से जिले में? जालोर में। सुंदा माता का मंदिर राजस्थान में जालोर जिले में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा मंदिर चौका मंदिर कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करो भाई। वाहन परिचालक भर्ती के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। 6 नवंबर को आपका एग्जाम है, घबराने की जरूरत नहीं है, हौसला रखना है। और साथियों कौन सा मंदिर चौका मंदिर? करणी माता जो कि देशनोक बीकानेर में है, ये चौका मंदिर कहलाता है। चलो भाई एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था बप्पा रावल ने। किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने बनवाया था। चलो भाई ओसिया के जैन मंदिर कौन से जिले में है? तो ओसिया कौन से जिले में आती है? जोधपुर में। ओसिया का जैन मंदिर कहां पर है? जोधपुर में। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, प्रसिद्ध बट्टाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में है? तो बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, ईदगाह की बावड़ी कहां पर अवस्थित है? प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ईदगाह की बावड़ी कहां पर है? तो ईदगाह की बावड़ी अपने जोधपुर में, सन सिटी सूर्य नगरी में ईदगाह की बावड़ी अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देख लो, बाई जी की बावड़ी, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका। बाई जी की बावड़ी कहां पर है? बाई जी की बावड़ी है बनेड़ा भीलवाड़ा में। कहां पर है? बनेड़ा भीलवाड़ा आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांबर झील कहां पर है? सांबर झील है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर है? शाकंभरी देवी का। किसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शाकंभरी देवी का सांबर झील में मंदिर है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थी फटाफट से कमेंट कर दो। हाँ भाई बिल्कुल 99 में मिलेगा, कमेंट आ रहा है 99 में कोर्स मिलेगा भाई। आपके पास 4 से 5 घंटे भी बकाया है ना, इस कोर्स को ले लेना। 5000 क्वेश्चन को आपको एक बार रट्टा मारना है, मैं गारंटी देता हूँ आपका 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको कन्फर्म मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से ये सिलेक्शन सीरीज आपकी रहेगी, यही आपको सिलेक्शन करा सकती है और अंतिम समय में ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो जल्दी से जल्दी मैसेज करो भाई। और रामदेव जी के मौसेरे भाई की बात करें तो बिल्कुल हड़बू जी आपका राइट होगा। कौन थे? हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस जिले में बालातल सभ्यता अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से जिले में बालातल सभ्यता है? तो बालातल सभ्यता है अपने उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर, ए आपका राइट होगा। तो साथियों अपना बालातल सभ्यता कहां पर है? उदयपुर आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी अब परीक्षा में आया था, जेल प्रदी के अंदर, पटवारी परीक्षा के अंदर भी आया था और बीएसटीसी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता में पाया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की कौन सी सभ्यता स्थल से पाया गया था? तो बिल्कुल आपका राइट होगा बालातल सभ्यता। 11 कमरों वाला विशाल भवन कहां पर मिला था? बालातल सभ्यता आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, तारा शर्मा कौन से नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? बवाई नृत्य की, तेरे ताली नृत्य की, कच्ची घोड़ी नृत्य की या फिर घेर नृत्य की? साथियों तारा शर्मा कौन से नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? बवाई नृत्य आपका राइट होगा भाई, बवाई नृत्य आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है ना वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? ध्यान में रखना, ऐसे दुर्ग मान लीजिए दुर्ग हो गया, ठीक है ना, इसके चारों ओर खाई है तो ये पारीक दुर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पारीकी दुर्ग हो जाएगा। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया था? तो 5 स्तरों में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होती है? काली चूड़ियां। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिलियस कहा था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी वीर दुर्गादास होंगे, वीर दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिलियस बताया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, युद्ध भूमि में जाते समय
अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर दे दिया, वो कौन थी? रानी हाडा। कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रानी हाडा था, जिन्होंने अपने पति को निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर दे दिया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन है? राजमती। ध्यान में रखना भाई, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। आप कहेंगे सर आपने बताए जो ही क्वेश्चन आ गए परीक्षा में, हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में आते हैं। मजार-ए-फकरी कौन से जिले में है मेरे साथियों? मजार-ए-फकरी कौन से जिले में है भाई? चलो जल्दी से कमेंट कीजिए। मजार-ए-फकरी है डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में मजार-ए-फकरी अवस्थित है भाई, बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई हर्षद माता का मंदिर कहां पर है? आबानेरी दौसा में हर्षद माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आपको बताना है। राम प्रसाद, चेतन, मर्दाना या फिर वीर प्रसाद? महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राम प्रसाद। ध्यान में रखना भाई, राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था चेतक। क्या था? घोड़े का नाम चेतक था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, दोहरी परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोहरे परकोटे से मिट्टी से बना दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, वो कौन सा दुर्ग था? भरतपुर का किला। भरतपुर का किला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। चलिए भाई, संत रैदास की छतरी कहाँ निर्मित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों संत रैदास की छतरी कहाँ पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा, बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, वह माता कौन है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी माता है जिसके दर्शन विशेष रूप से भक्त लोग राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? तो वो होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मणी माता। ध्यान में रखना भाई, ब्राह्मणी माता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? अपने राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा जालोर। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, तापी बावड़ी कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों तापी बावड़ी कहां पर है राजस्थान में? उदयपुर, जोधपुर, पाली या सिरोही? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा तापी बावड़ी कहां पर है? जोधपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? साथियों पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? राव मालदेव को। किसको कहा था? राव मालदेव को मेरे प्यारे विद्यार्थियों पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा बताया था, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार आ रहा है, टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। टोंक एक मुस्लिम रियासत है और इस रियासत के संस्थापक है अमीर खान पिंडारी। कौन है? आमिर खान पिंडारी टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 84 खंभों की छतरी अपने राजस्थान में बूंदी जिले में। कहां पर है भाई? बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलो भाई आमेर का किला सभी को पता है भाई, आमेर का किला अपने राजधानी जयपुर में। कहां पर है? आमेर जयपुर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से शहर को सन सिटी कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा जोधपुर, यानी कि जोधपुर को सन सिटी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से शहर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जोधपुर, भरतपुर, जयपुर या नागौर? तो बिल्कुल आपका राइट होगा ना जयपुर को। जयपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर सेवड़ी का जैन मंदिर, ठीक है ना। भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? सेवड़ी का जैन मंदिर, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? हवा महल कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? जयपुर में, ठीक है ना, ध्यान में रखना भाई। और इनकी पहली मंजिल है उसका नाम है प्रताप मंदिर, बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई, क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइबर कर दो। आपने क्लास अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं की है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइबर कर दो, शेयर कर दो। इससे क्या होगा, अगली क्लास जो भी होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। साथियों समय कम बचा है, 6 नवंबर को आपका एग्जाम है। अभी आपके पास समय है, अगर आपके पास 6 से 8 घंटे भी बकाया है तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें 5000 क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपके 50-60 क्वेश्चन तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। राजस्थान जीके और हिंदी के तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, साथ ही साथ यातायात नियम सड़क सुरक्षा का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लेना है, ये अंतिम समय में आपके लिए ऊपर है और यही आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा। क्योंकि आपको पता है जो अंतिम समय में पढ़ा होता है वही परीक्षा में आता है, ये भी पक्का है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है, बूंदी की। साथियों बूंदी चित्रशैली सर्वाधिक पशु पक्षियों पेड़ पौधों पर महत्व देती है, बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत साहब शंकर बादशाह की दरगाह ये नरहड़ में है भाई, कहां पर है, नरहड़ आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सिरावण किसे कहते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जो भी साथी किसान परिवार से आते हैं सभी को पता होगा सिरावण किसे कहते हैं। सिरावण कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जो किसानों का सुबह का भोजन होता है ना, कि चलो सिरावण कर लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट होगा। सिरावण कर लेते हैं यानी कि सुबह का जो भोजन होता है, नाश्ता होता है, उसको सिरावण बोला जाता है, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा टोंक में। वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है, टोंक आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है, छबड़ा 12 जिले के अंदर आता है, कहां पर है, 12 जिले में, ठीक है ना, बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल के मुख्यालय की बात करें तो ये जयपुर में है, कहां पर है, जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान में कहां पर है, जोधपुर में। अरे ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है। तो साथियों इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर की लंबाई की बात करें 445 किलोमीटर, बहुत लंबी नहर परियोजना है भाई। इंदिरा गांधी नहर कितनी लंबाई है, 445 किलोमीटर तक इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई, ये सबसे लंबी नहर है, ठीक है ना, बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में आईआईटी किस जिले में स्थित है। आईआईटी बताना है आपको, आईआईटी कहां पर है, बिल्कुल जोधपुर आपका राइट होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों वाहन परिचालकों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, साथियों हम जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं मैंने आपको पहले बता दिए, बार बार रिपीट कर दिए हैं, ठीक है ना, इस क्लास में भी ले लिए हैं। और अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं। कमेंट करना है सभी को, जितने भी साथी क्लास में देख रहे हैं कमेंट करो, राजस्थान का राजकोट किसे कहेंगे। तो लूणकर सर आपका राइट होगा, यानी कि लूणकर सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से विंटर चेरी किसे कहा जाता है। विंटर चेरी कहते हैं अश्वगंधा को, किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अश्वगंधा आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रफल की दृष्टि से संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां और कब हुई। बिल्कुल स्टार लगा लेना, यह आपकी परीक्षा में आएगा। अपने राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां और कब हुई, यह आपसे पूछा जा रहा है। माउंट आबू में हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1864 में। सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कहां पर हुई, माउंट आबू में। कब हुई, 1864 में, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थी इनका मुख्यालय जयपुर है, बिल्कुल आपका राइट। साथियों हम सारांश से पढ़ते लेकिन समय कम बचा इसलिए सुपर पाइट क्लास को ले रहे हैं। इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कि राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है, ये भी ध्यान में रखना। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है अपने उदयपुर, आपका सी यहाँ पर राइट होगा। तो चलिए साथियों, हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपके राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती के महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अन्य क्लासें भी पढ़ी हुई है, उनको भी देखो, चैनल पे आओ और चैनल को सपोर्ट करो और इस कोर्स को ले लो। ये आपको सिलेक्शन करा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पूरे सिलेबस का निचोड़ है, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। आप आराम से 3 से 4 घंटे के अंदर इस 5000 क्वेश्चन का भी रिवीजन कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे के अंदर आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए।